पॉइंट अर्थपत्ति अर्थपत्ति लिख लिया। अर्थपत्ति में क्या आ जाएगा? अर्थपत्ति में आ जाएगा, देखो इसमें एक कंट्रोडिक्शन। अब इसमें ज्यादा वो समझना, थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ। यानी कि एक तरीके से विरोधाभास की बात की जाती है, जैसे कि दो अर्थ निकलते हैं, जैसे दो बात होती है। जैसे कि कोई भी बच्चा है, यानी कि भेद अलग अलग होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो क्या है, पढ़ता नहीं है। क्या नहीं करता है? पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और नकल भी क्या है, वो स्कूल में जाके बिल्कुल भी नहीं करता, पढ़ता भी नहीं है और नकल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या जाता है स्कूल में, टॉप कर जाता है। तो यानी कि दोनों बात अलग अलग हुई, दोनों बात अलग हुई ना। एक तो वो पढ़ता भी नहीं है और एक वो नकल भी नहीं करता है, फिर भी क्या है, टॉपर आ गया। तो यानी कि इस प्रकार की जो बात की गई है वो किस में की गई है? यानी कि दो मत होते हैं, दो मत को बना के फिर एक मत उसमें दिया जाता है, तो फिर उसको क्या बोला गया यहाँ पर? अर्थपत्ति। एक और वर्ड लिखेंगे, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि अनुपलब्धि में लिखे भाई, किसी चीज के नहीं होने को जानना। अनुपलब्धि में क्या लिखेंगे? बिल्कुल, अनुपलब्धि। अरे यार कैसे लिखते, भूल गया मैं तो। हाँ, ऐसा ही है कुछ, अनुपलब्धि है ना। अब अनुपलब्धि मैंने क्या बताया था? किसी भी वस्तु का ना होने को जानना। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कमरे में कोई व्यक्ति है या नहीं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति उस कमरे में है, तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको? किसी वस्तु के ना होने को जानना। अब हमें कैसे पता चलेगा उसमें है या नहीं? आवाज आएगी या फिर हम उसमें अंदर जाके देखेंगे, इस प्रकार से पता चलेगा। लेकिन जब तक हम उसको अंदर जाके नहीं देखेंगे तब तक हम उसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो वो किस में आएगा भाई? अनुपलब्धि में आएगा। तो यानी कि भारत में कितने प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है? 6। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? चारवाक। चारवाक एक इसमें से एक को ही फॉलो करते हैं। किसको करते हैं भाई? प्रत्यक्ष को ही करते हैं। और जबकि कई और रहते हैं, वो किनको करते हैं? प्रत्यक्ष को भी करते हैं, अनुमान को भी करते हैं, उपमान को भी करते हैं। लेकिन हम जो चारवाक पढ़ रहे हैं वो ओनली किस पे बिलीव करते हैं? प्रत्यक्ष पे करते हैं। ये कौन सा हो गया आपका? ज्ञान मीमांसा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्ञान मीमांसा। दूसरा लिखेंगे आप तत्व मीमांसा। दूसरा कौन सा लिखेंगे? तत्व मीमांसा। अब मैंने बताया कि तत्व मीमांसा में प्रत्येक दर्शन ने क्या करते हैं? 3 बातों का मेंशन करते हैं। कौन कौन सी? जगत, आत्मा और ईश्वर। ठीक है भाई। अब थोड़ा मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूं। अब जो जगत मिलकर बना है हमारा, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। किसकी बात करते हैं हम? जगत हमारा कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? भूमि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। इस प्रकार से 5 तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ? पूरा जगत बना हुआ है। लेकिन जो चारवाक मेंशन करते हैं ना, वो 4 तत्वों की करते हैं। कौन की करते हैं? 4 तत्वों की। 4 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी की करेंगे, जल की करेंगे, अग्नि की करेंगे, वायु की करेंगे। आकाश को नहीं बताते हैं। वो किसको नहीं बताते हैं? आकाश को नहीं बताते। अब आकाश को इसलिए नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि अगर पृथ्वी को हम देख सकते हैं, जल को हम पीते हैं, रात दिन यूज कर रहे हैं, उसको ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वायु को हम जैसे अगर आप
घर से बाहर निकलोगे तो आंधी के टाइम पर अगर बाहर निकलोगे, तेज़ अगर हवा चल रही हो तो उस समय बाहर निकलोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर भी वायु है। फोर्थ की बात करें अग्नि, अग्नि का तो सभी को पता चलता है भाई साहब, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, पता चलता है या नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली में मेरे को पता चला था। चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ पर बात करें, अब बोलते हैं कि आकाश, आकाश एक कल्पना है ना, तो हमने स्पष्ट देखा, बस ये पता कि हाँ ये आकाश है, बस देखा, ये एक सिर्फ अनुमान ही लगा रहे, इसलिए उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं? चार बातों की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जगत चार पंच नहीं बोलेंगे, चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से आप आकाश को माइनस कर देंगे। अब दूसरी बात करते हैं आत्मा पर। लोग पूछते हैं भाई आत्मा के बारे में भी बताइए आप, आत्मा क्या है? तो बोलते हैं आत्मा फात्मा कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं वो? आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बोले कुछ तो होगा भाई, तो बोलते हैं आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा क्या है? जिस प्रकार से जो जगत बना हुआ है ना, उसी में ही के मिश्रण में ही क्या आ जाती है, आपकी आत्मा उत्पन्न हो जाती है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एग्जाम्पल से बताया था, जैसे कि आप लोगों में से पान कौन कौन खाता है? पान भाई क्यों शर्म रहे हो यार, खाया तो खाया, उसमें गलत क्या किया? मतलब पान खाते हो ना, पान खाने के बाद में हमारा मुंह कैसा हो जाता है? बिल्कुल लाल, ये सही होता है ना। तो वे इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से पान खाते हैं, तो पान के समय पर होता क्या है एक्चुअली में, कि हम उसमें क्या डालते? कत्था, सुपारी, चूना, इस प्रकार से, और क्या डालते हैं उसमें? गुलकंद। चलिए इस प्रकार से डालते हैं। क्या उसमें लाल रंग डालते हैं? नहीं डालते हैं ना। फिर भी लाल रंग मुंह क्यों हो जाता हमारा? क्योंकि वो सभी का क्या है? मिश्रण है। तो यानी कि सभी का मिश्रण किया, जैसे ही हमने उसको खाया तो लाल रंग कैसा आ जाता है? उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अब यहाँ पर इस तर्क को देते हुए वो कहते हैं चारवाक कि ये जगत आपके चार तत्वों से मिलकर बना है, पांचवी आपकी आत्मा ऑटोमेटिक इसमें क्या आ जाती है? उत्पन्न हो जाती है। अब आया आत्मा का कॉन्सेप्ट समझ में? आत्मा कोई स्पेशल नहीं है, अलग से नहीं है, सिर्फ इन्हीं तत्वों से मिलकर इन्हीं में क्या आ जाती है? ऑटोमेटिक आ जाती है, यानी कि अपने आप क्या हो जाती है? उसमें उत्पन्न हो जाती है, कोई अलग से नहीं है। ईश्वर के बारे में भी पूछा लोगों ने, भाई आप ईश्वर के बारे में बता दीजिए। तो ईश्वर के बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल ये प्रत्यक्षवाद के, भौतिकवाद के क्या थे? समर्थक थे। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें मैंने कई बार बता चुका हूँ इसको, है ना, कि ईश्वर पर क्या नहीं करते हैं? बिलीव नहीं करते। क्यों? ना तो हमने ईश्वर को देखा है, ना हमारे पास बेटे हैं, ना हमसे कभी बात की है, ना कभी हमसे उनके दर्शन हुए हैं, कभी हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, तो ये क्या करते हैं? उन पर बिलीव नहीं करते। तो इस प्रकार से क्या बताते हैं? अपने तत्व मीमांसा में बताते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर आया समझ में दोनों, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। एक और बात करेंगे ये नीति मीमांसा की। किसकी बात करेंगे? नीति मीमांसा। नीति मीमांसा है ना, नीति मीमांसा में कुछ पॉइंट है, वो लिख ले पहले, फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। लिखे भाई, नीति मीमांसा में मोक्ष 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 मोक्ष, धर्म, धर्म, अर्थ, काम, काम लिख लिए, काम। ठीक है, पहला वर्ड क्या लिखा था? मोक्ष। दूसरा धर्म, अर्थ, और एक काम। ठीक है, ये उन्होंने नीति मीमांसा में क्या किया था? इनका मेंशन किया था। क्या करते हैं ये? मोक्ष के बारे में बताते हैं। मोक्ष के बारे में आपको सभी को पता है, पता है ना। ये बिल्कुल इनके क्या थे? विरोध में थे, अगेंस्ट थे। किसके में? मोक्ष के में। वो सिर्फ मोक्ष की एक डेफिनेशन में आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? मृत्यु ही मोक्ष है, राइट। अब इसी प्रकार से वो धर्म के बारे में बताते हैं। जो धर्म के बारे में मैंने अभी मेंशन किया था ना, तो वो इसी में आ जाएगा कि हम धर्म वगैरह कुछ भी नहीं है,
जैसे मैंने खाना वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ रख सकते हो, वो मैंने पहले बता दिया, उसका भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है भाई। अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पर धन से है। क्या है? धन से है। क्या बताते हैं वो? यानी कि अपनी सुख सुविधा के लिए इतना धन इकट्ठा करो जितना कि आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। इतना धन इकट्ठा मत कीजिए कि आप सोच रहे कि मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा नहीं। आपके जितना यूज आ रहा है उतना उसका यूज करिए, बाकी के सबको क्या कर दीजिए, आप बांट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये किस पर बिलीव करते हैं? सुखवाद के सिद्धांत पर बिलीव करते हैं चारवाक। ठीक है भाई। अब इसके बाद में काम में किसकी बात करेगा? इसमें सुख की। यानी कि आप जब तक जियो, जब तक खुश रहो, यानी कि शांति से जियो, खुशी सुख की नींद जियो। तो यानी कि एक पॉइंट में लिखेंगे इसमें, ये बताते हैं खाओ पियो और मौज करो। ठीक है भाई। चारवाक क्या बोलते हैं? सुख की बात करते हैं, खाओ पियो और मौज करो। अब बताएं मुझे, खाओ पियो मौज करने के बाद यहां तक आगे समझ में? एक और टर्म लिखना है इनके बारे में, नीति मीमांसा के बारे में, सुखवाद। इसमें 3 वर्ड बताऊंगा आपको। सुखवाद में इन्होंने क्या बताया है ना, अलग नहीं, इसी का ही पार्ट है। हाँ बताएं। धर्म जो मैंने बताया था ना, ईश्वर वाला, मतलब धर्म नहीं है, वो धर्म पर बिलीव ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे अपन बताया था ना कि जैसे वेदों में लिखा हुआ कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ में बलि दीजिए, है ना, तो इस प्रकार की बिलीव नहीं करते इसमें ना। देखिए भाई, सुखवाद सिद्धांत में वर्तमान का सुख, पहला क्या लिखेंगे? वर्तमान का सुख। देखो वर्तमान का सुख। दूसरा लिखेंगे सुख के साथ दुख भी है। सुख के साथ दुख भी है। सुख के साथ क्या है? दुख भी है। एक और लिखेंगे सभी सुख समान। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भाई इसमें, सभी सुख समान। ये किस में बताते हैं? अपने सुखवाद के नियम में बताते हैं। क्या बताते हैं? पहला ये बताते हैं वो कि भाई वर्तमान का सुख, वर्तमान के सुख की बात करते हैं। दूसरा, सुख के साथ दुख भी है। तीसरा किसकी बात करते हैं? ये सभी का सुख समान है ना। तो इसमें थोड़ा सा इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं? वर्तमान के सुख। यानी कि जो भी सुख वगैरह की बात कर रहे हो आप, कल पर मत डालिए। कल पर मत डालिए से मतलब क्या होता है? जैसे कि कल बोले तो अपन कि भाई आज मेरे लिए ये है, तो मैं अगर कल का इंतजार करेंगे, कल से मतलब आज मुझे जो सुख नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँगा, आज जो सुख मिल रहा है मुझे, इसको छोड़कर मैं कल का इंतजार करूँगा। तो यानी कि कल पे बिलीव मत कीजिए आप, क्योंकि कल किसी ने कोई देखा नहीं है ना। कल देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना। आज का जो सुख मिल रहा है, आप आज ही के सुख में क्या है? खुश रहिए। जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, कल के मयूर से बेहतर आज के कबूतर में खुश रहिए। समझ पा रहे ना? कल आप मयूर देखने की बजाय आप आज के कबूतर में ही क्या रहिए? खुश रहिए। समझ गए इस पॉइंट का मतलब? आज आपको कबूतर दिख रहा है, उसमें खुश रहिए। कल मोर देखने की अपेक्षा, पता नहीं कल हुआ या नहीं हुआ, हमने देखा या नहीं देखा। कई दुकानों पर लिखा रहता है ना, आज नगद कल उधार परसों फ्री। आज नगद, जैसे सामान लेने जाते हैं ना, कई बार बोलते हैं आज नगद कल उधार परसों फ्री। मतलब कल कभी आता नहीं, कल जाओगे फिर भी यही पढ़ोगे, कल जाओ फिर भी यही पढ़ोगे। आज नगद कल उधार परसों फ्री, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि कल कभी आता भी नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ये वाला समझ में आया? वर्तमान में जिए, सुख के साथ दुख भी है। यानी कि जितना हमें सुख मिल रहा है तो उसके साथ हमें दुख भी मिलता है। जैसे हम बात करते हैं,
मछली देखिए, खाइए, खाइए ना, कोई बड़ी बात नहीं भाई साहब, विटामिन डी मिलती है उससे, ठीक है, सी नहीं मिलती, डी मिलती है। तो यानी कि मछली खाने वालों के साथ में क्या होता है, उसमें कांटे भी रहते हैं, रहते हैं या नहीं रहते? तो ये भी तो दुख है, सुख के साथ क्या है, दुख भी है। कौन के साथ? गुलाब के साथ, हाँ बिल्कुल, ये भी दुख है, आप तोड़ने जाओगे तो आपको कांटे भी चुभेंगे। यानी कि मछली खाने वाले के साथ भी क्या है, दुख है। एक किसान की बात करता हूँ मैं, किसान भी क्या करता है, खेत में अपनी उपज उगाता है, उपज उगाने के बाद में जैसे उसने उपज उगाई, खेती की, उस समय उसको भी पशुओं का डर रहता है, पशु आते हैं उसको चढ़ जाते हैं, पूरे को साफ कर देते हैं, ये भी तो दुख है। क्या वो उस डर के मारे खेती नहीं करें? करना तो पड़ेगा ना भाई। तो यानी कि चलो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। सुख के साथ और दुख क्या, जैसे हमने चावल की बात करते हैं, चावल का ऊपर पार्ट कैसा रहता है, कठोर रहता है, बाद में बीच में क्या रहता है, मुलायम जब निकलता है, ये भी तो हमारे लिए दुख है भाई। बोलेंगे डायरेक्ट तो हमें खाने के लिए मिलता ही नहीं है। नारियल की बात करें, नारियल में क्या ऊपर क्या है, कठोर पार्ट है, अंदर क्या है, मुलायम है, तो आप बोलेंगे सर ये भी दुख है। तो यानी कि दुख के साथ क्या है भाई, सुख है, दोनों ही एक साथ में। ये कौन बताते हैं, चारवाक। सभी सुख समान है, क्या बताते हैं ये, सभी सुख समान है। अभी सभी सुख समान से मतलब क्या समझते, देखो राइट, सही बात है, बट यही है ना, दोनों का मेंशन किया होगा उन्होंने, है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सुख ही सुख मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे ना। देखो सभी सुख समान से मतलब यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हमें किसी पद को प्राप्त करके क्या है, खुशी हुई है, ठीक है, एक तो ऐसे हो गई। एक आप लंबे समय से अपनी फैमिली से नहीं मिले हो, तो आप त्योहार पर गए होंगे, तो जब भी एक खुशी मिली होगी। दूसरा, अगर आपने जाके शराब पी, क्या पी, मदिरा पी, आपको उससे भी क्या है, सुख मिला, उससे भी खुशी हुई। तो यानी इस तरह से सुख को क्या किया उन्होंने, मेंशन किया है कि इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से सुख मिले तो वो क्या है, एक समान है। आप उनको ऐसे नहीं बता सकते कि आपने शराब पी के जो सुख की प्राप्त की है वो नहीं, गलत है, और जो आपने एक तरीके से किसी को मदद करके जो सुख प्राप्त किया वो एक अलग बात है। वो दोनों की एक ही बात करती है, जिस प्रकार से आपको सुख मिल रहा है वो सभी एक प्रकार से क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, तीनों पॉइंट समझ में आए आपको? क्या आए थे, वर्तमान में जियो, दुख और सुख दोनों क्या है, एक समान आएंगे, और सभी सुख समान है। यानी किसी भी प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति हुई हो, चाहे तो शराब पी के हुई हो, चाहे तो किसी की मदद करके हुई हो, चाहे किसी को मारपीट करके हुई हो, किसी भी प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति हुई हो, लेकिन वो क्या, सभी एक समान है। ठीक है, ये कौन बात करते हैं, चारवाक। अब चारवाक ने यहाँ तक तो बात कर दी, ये समझ में आया सभी को?